मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक हफ्ते में दूसरा राबता। खित्ते में कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अमरीका, खलीजी और इस्लामी मुल्कों से सिफारती राब्तों के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस शहरी तंसीबात पर हमलों की मज़म्मत। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। ईरान अमरीका जंग के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशें तेज़। कल इस्लामाबाद में 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होगी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सदारत में 4 मुल्की इजलास 29 और 30 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान इस अमल में एक अहम सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इन मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के खदशात को कम करना है। कतर की अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते रखने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। यूक्रेन और यूएई के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहदा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। सिक्योरिटी और अस्करी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती एयर स्पेस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई हुकूमती अमली अपनाने पर गौर। यूक्रेनी सदर की जानिब से ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान का दुबई में यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम पर हमला। एंटी ड्रोन सिस्टम गोदाम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज का कहना है, दुबई में अमरीकी फौजियों के 2 मकामात पर हमले किए गए। इन मकामात पर 500 अमरीकी फौजी छुपे हुए थे। अमरीकी फौज के पास हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है, 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 37 ड्रोन्स को मार गिराया। उधर ईरानी फौज ने कुवैत की अल शेख बंदरगाह पर अमरीका के 6 टेक्निकल जहाज़ों को निशाना बनाया। कई अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समुद्र में गर्क हो गए, 3 को आग लग गई। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया। ईरान के इसराइल पर हमले। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर क्लस्टर बोमों की बारिश कर दी। तेल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। मिसाइल इसराइली फ़ज़ा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इसराइल के हमलों में एक शहरी की हलाकत और 2 के जख्मी होने की तस्दीक। उधर ईरान के हिमायती याफ्ता यमनी हौसी बागी भी जंग में कूद पड़े। जंग शुरू होने के बाद हौसियों का पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमला। बागियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हसास इसराइली फौजी मकामात को निशाना बनाया। इसराइल का यमन से मिसाइल हमले रोकने का दावा। कहा, यमन से फायर मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। ईरान के सूबा ज़ंजान में अमरीका और इसराइल का फ़ज़ाई हमला। 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। डिप्टी गवर्नर अली सादिक का कहना है, रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइल का जनूबी लेबनान पर हमला। 2 सहाफ़ियों समेत 4 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनानी चैनल की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में फातिमा फतूनी और अली शुएब शामिल हैं। उधर अमरीका ने ईरान जंग के लिए तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता भेज दिया। खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन पर जगह ना दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा कि जहारियत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आपकी सरजमीन से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो उसका भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ भी मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगी $4.5 अरब तक पहुंच जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का रुझान है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मौशी खतरात बरकरार हैं। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को भी हिरासा नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किया। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरानी जौहरी ब्लैकमेलिंग कई बरसों से जारी थी। ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, अब नए होमस खोलना पड़ेगी। अमरीकी सदर ने स्टेट ऑफ होमस को स्टेट ऑफ ट्रंप भी कह दिया। कहा फेक न्यूज़ कहेगा, मैंने गलती से स्टेट ऑफ ट्रंप कह दिया है। तो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। कहते हैं पेट्रोल 95 रुपए, डीजल 203 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ये तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। आवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए कोशा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कौम पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की कामयाबी की दुआ करें। लाहौर में बादलों की इनिंग्स। लाहौर के कई इलाकों में रिमझिम, कोट लखपत, फिरोजपुर रोड, कहना और दीगर इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंटी कोतल और गिरदोनवा में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। लोअर दीर और दीगर इलाकों में भी रिमझिम। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद। सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान में अर्थ आवर पर बत्तियां गुल। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रहेंगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा अर्थ आवर का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर में मज़ीद इजाफा। PNSC का एक और तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पहुँच गया, जहाँ MT खैरपुर 55,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर पहुँचा। पोर्ट कासिम हुकाम के मुताबिक MT खैरपुर जहाज ओमान के बंदरगाह सुहार से रवाना हुआ था। सोने की कीमत फिर बढ़ गई। 1 तोला सोना 4,800 रुपए महंगा होकर 4,72,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,116 रुपए के इजाफे से 4,04,717 रुपए हो गई। आर्मी मार्केट में $48 के इजाफे से फी औंस सोना $4,493 पर आ गया। चांदी की कीमत 7,454 रुपए फी तोला मुस्तहकम।